discussion प्रजात्मक के नाम पर। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, इस घड़ी हम तेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम सभी अपने अपराधों को तेरे समक्ष रखते हैं। प्रभु तू हमारे मन को जानता है, हमारे मन को परखता है। प्रभु हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, ताकि हम इस योग्य बन सके, जैसा तू हमसे चाहता है वैसा हम करने पाए। हे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम सभी पापियों को संसार भर के प्रत्येक एक जन को तेरे सम्मुख लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, 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 हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र,
हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र, पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करते हुए सभी पापों के लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं पास का 40 काल में प्रवेश करने के लिए, ताकि हम लोग 40 काल में अपने आप को बदल सकें। आइए इस वचन को एक बार गाएंगे, पूरे हृदय से क्षमा मांगेंगे। इस संसार में किसकी वजह से इतना दुख सहना है। इस संसार में पाप की वजह से इतना दुख सहना है। ये प्राण प्यारा मेरे यीशु, क्षमा कर मेरे प्रभु। लगता मुझको चिंता बहुत, फिर पाप ना करूँगा। बोलो, हे प्राण प्यारा मेरे यीशु, क्षमा कर मेरे प्रभु। लगता मुझको चिंता बहुत, फिर पाप मैं ना करूँगा। और एक बार, आखिरी बार, हे प्राण प्यारा मेरे यीशु, क्षमा कर मेरे प्रभु। लगता मुझको बहुत चिंता, फिर मैं पाप ना करूँगा। लगता मुझको बहुत चिंता, फिर पाप ना करूँगा। Praise the Lord. Hallelujah. बोलो हालेलुया। चालीसा कल से शुरू है, लेकिन चालीसा का दुख सबके चेहरे में आज ही से लगना शुरू हो गया। अरे बाप रे। कृष्ण रे प्यारे भाई और बहनों, कल से हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं, विशेष यात्रा कर रहे हैं। फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, उपकार के काम करेंगे। यही कलीसिया हमें 3 चीज देती है, फास्ट, प्रे, फास्ट एंड गिव। प्रार्थना करो, उपवास करो और उपकार के काम करो, दान पुण्य करो। और कल से आप लोगों को एक ऑडियो मिलने वाला है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में कल से रोज ये जो 40 काल है, पूरे 40 काल में पास्का तक आप लोगों को एक ऑडियो मिलेगा, जिसमें उस दिन का एक ना कोई छोटा रिफ्लेक्शन दिया जाएगा, ठीक है?
और ये 3 चीजों के बारे में, प्रार्थना, उपवास और परोपकार के काम के बारे में, कल मैं आपको एक टॉक भेजूंगा। मेरा ही टॉक है, ऑडियो फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कल फास्टिंग कर रहे हैं ना? कितने लोग कल फास्टिंग कर रहे हैं? कितने लोग कल उपवास कर रहे हैं? जितने सकते हैं खाली करिए। हाँ, जितने सकते हैं खाली करिएगा। अगर आपका हेल्थ अलाउ नहीं करता है, जबरदस्ती आप उपवास नहीं करिए। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। बहुत बार हम लोग फास्टिंग करते हैं एक रिवाज के रूप में। कलीसिया ने बोला फास्टिंग करो, उपवास करो, किया। मन जुड़ता नहीं है प्रभु के साथ, लेकिन फास्टिंग कर रहे हैं। प्रार्थना नहीं है, लेकिन फास्टिंग कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, बिना प्रार्थना का फास्टिंग क्या है? बिना प्रार्थना का फास्टिंग क्या है? डाइटिंग है। डाइटिंग करते हैं ना अपना फिगर मेंटेन करने के लिए। तो बिना प्रार्थना का फास्टिंग, उपवास तो वही हुआ क्या? डाइटिंग। तो इन 40 दिनों में मुझे और आपको जांचना है कि जो मैं रोज कर रहा हूं, या तो शुक्रवार को कर रहा हूं, बुधवार को कर रहा हूं, किसी भी दिन मैं फास्टिंग कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, क्या ये उपवास सही में आत्मिक उपवास है या शारीरिक डाइटिंग है? ये मेरा और आपका जांचने का बात है। हम लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ेंगे, हाँ, बहुत सारे उपवास करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि 40 दिन खत्म होते होते जहां शुरू कोई किए थे अंत तक भी वही हो, तो वो 40 नहीं हुआ। हम लोग कितने 40, हम लोग कितने साल 40 हम लोगों ने हम लोग उसमें गुजरे। हाँ, बहुत सारे 40 से हम लोग गुजरे हैं। जैसा हम थे वैसा ही है, जैसा थे वैसा ही है। तो इतना तकलीफ करके, ना खा करके, उपवास करने, डाइटिंग जो भी है कर करके, त्याग तपस्या करके, फास्टिंग करके, इतना प्रार्थना करके, अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? कुछ नहीं, खाली फिगर थोड़ा अच्छा मेंटेन हो गया, उससे अच्छा और कुछ नहीं हुआ। मुझे और आपको जांचना है। बातें कड़वी बातें हैं, ये बातें कड़वी बातें हैं, लेकिन सत्य बातें, सच बातें हैं। मुझे और आपको जांचना है। जहां से मैं कल से, बल्कि आज ही से, जिस जगह से मैं अपने 40 यात्रा को शुरू कर रहा हूं, क्या मैं वहां से ऊपर उठ रहा हूं? क्या मैं वहां से ऊपर उठ रहा हूं? अगर ऊपर उठे तो हमारा 40 सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने जड़ों को गड़ा के रखा है सीमेंट में, नहीं उगेंगे। मुझे आपको जांचना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आज जब मैं प्रार्थना रिफ्लेक्शन कर रहा था, मुझे पवित्र आत्मा एक बार मुझे बोल रहे थे, आप लोगों को नहीं, मुझे खुद को बोल रहे थे, अरे बेटा, कितने 40 बीत गए, कितने फास्टिंग बीत गए, तुम जैसे के वैसे ही हो। यहां लगा, मुझे यहां लगा, और आप लोगों को भी लगेगा, क्योंकि ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे कही। लेकिन ये बात केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए सत्य है। हम लोग कितना 40 बीत गया, कितना फास्टिंग हो गया, कितना प्रार्थना हो गया, लेकिन जैसे के वैसे, जहां थे वैसे ही। एक फादर हम लोगों को एक छोटा सा चुटकुला प्रकार से सुना रहे थे। एक आदमी ने बोला, 40 दिन मैं क्या करूंगा? हड़िया नहीं पीऊंगा। 40 दिन, ये 40 के समय में हड़िया नहीं पीऊंगा। लेकिन 40 खत्म होकर के जब ईस्टर आया, 40 में हड़िया नहीं पिया, नशा नहीं किया, उसी की खुशी में और डबल करके और लोगों को उसको उठा करके ले जाना पड़ा। कोई फायदा है? नहीं है। अगर 40 में कुछ छोड़ रहे हैं, एक ही बार से छूटे।
मैं खाने के बारे में चीज नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मांस मछली अंडा छोड़ देते हैं। मैं नहीं कहता कि 40 दिन छोड़ा उसको कंटिन्यू छोड़ो, नहीं। ये आपके हेल्थ के लिए भी, बॉडी के लिए भी जरूरी है। आप 40 में छोड़ रहे हैं, अच्छा है, उसके बाद फिर से लेना शुरू करें। लेकिन हमें केवल खाना नहीं छोड़ना, हमारे कुकर्म भी छोड़ना है। हमारे कुछ कुछ आदतों को भी छोड़ना है, जिसकी वजह से इस आत्मा से दुर्गंध आती है। बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे हमारे आत्मा से दुर्गंध आती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको पता है, एक बात मैं सत्य कह दूं, हम सभी, मैं, आप सभी बाहर लोगों के दिखने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें ही पता है हम कितने अच्छे हैं, या ना? हम खुद को पता है, हम खुद को पता है, मुझे खुद को पता है मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना पापी हूं। आप खुद को पता है, आपके लिए मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे लिए आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है हमें कहाँ काम करना है ना? हमें पता है, प्रैक्टिकली लेते हैं ना हम लोग, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली लेते हैं। हमें पता है, इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है। आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे, बहुत सारा प्रचार मिलेगा ये 40 के समय में, लेकिन मेन चीज क्या है, आप खुद अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। पवित्र आत्मा अंदर है, पवित्र आत्मा बताएगा। इसलिए मैं आपको ये टास्क देता हूं, प्रत्येक दिन, ये 40 प्रत्येक दिन मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 1 से शुरू करिए पढ़ना। कल से मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1, फिर परसों अध्याय 2, अध्याय 3। एक दिन एक चैप्टर ले, एक ही दिन में बहुत सारे चैप्टर को मत लीजिएगा, एक दिन में एक चैप्टर लीजिएगा, अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट करें। ये आपका होमवर्क होगा पूरे 40 के लिए, ठीक है? पूरे 40 के लिए आपका ये होमवर्क है, और आपको बोलना है, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर 33 बार रोज, और 1000 बार यीशु का नाम और रोजरी माला बिनती तो आपको करना ही है। जितना हो सके दया की माला बिनती बोले, जितना हो सके दया की माला बिनती बोले। प्रार्थना जरूरी है, क्या के लिए? परमेश्वर के मन को बदलने के लिए नहीं, हमारे आत्मा को स्वच्छ करने के लिए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, अगर मैं बहुत सारे नोवीना बोलूंगा, बहुत सारे प्रार्थना बोलूंगा, ये सारे प्रार्थना बोलूंगा, परमेश्वर का जो योजना है वो परमेश्वर बदल देगा। नहीं जी, प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर को मेरी और आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की हमें जरूरत है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना को इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे प्रभु को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हम लोग बहुत बार इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे परमेश्वर को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी कभी हम लोगों को लगता है प्रार्थना की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा दिया बहुत मुनाफा। ये फैक्ट है, ये सत्य है जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, केवल दूसरों के जीवन में नहीं, अपने जीवन में देख रहा हूं। जो भी मैं अपने अंदर देख रहा हूं, मैं उसी को बताता हूं, क्योंकि मैं भी कमजोर हूं। मुझे और आपको एक साथ अपने ऊपर काम करना है। ये पास्का, ये जो 40 है, हमारे जीवन को बिना बदले ना बीते, हमारे जीवन को बिना बदले ना बीते। ये 40 हम लोग वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें। अगर जहां थे वैसा ही है, खेल खत्म, पैसा आ जा, कोई फायदा नहीं। लेकिन बदलना है, उसके साथ रिश्ता और गहरा होना है। चंगाई, छुटकारा, अभिषेक बाई प्रोडक्ट्स है, सेकेंडरी है, वो पहले स्थान में नहीं आता। पहले स्थान में रिश्ता आता है। जो रिश्ता टूटा है या नहीं? हाँ, बहुत लोग बोलेंगे नहीं टूटा है, लेकिन दरारें तो है ना, दरारें तो है, क्रैक्स तो है, उस रिश्ता में क्रैक्स तो है। अगर कंप्लीटली टूटा नहीं है, कम से कम दरार तो है, उसकी मरम्मती तो करनी है।
ये समय मिला है, कब क्या होगा किसी का भरोसा नहीं। भरोसा है? किसी को भरोसा है? किसी को भरोसा नहीं। जब वो आएगा, वो जिसको ले जाना है ले जाएगा। कोई जवान नहीं, कोई बुढ़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई युवा नहीं, कोई युवती नहीं। हम लोग सोचते हैं वो बुढ़ापे में सब कुछ हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे। किसको क्या पता कब क्या होने वाला है, इस अगले घड़ी में क्या होने वाला है, 5 मिनट के बाद क्या होने वाला, किसी को पता है? नहीं पता है। तैयार करो अपने दूल्हे को मिलने के लिए। इस आत्मा दुल्हन आत्मा को तैयार करो। इस आत्मा के दूल्हे को मिलने के लिए इस दुल्हन को तैयार करो। ये 40 का समय इसी का समय है। ये आत्मा जो दुल्हन है, किसका? उस महान दूल्हा का। वो दूल्हा कौन है? परमेश्वर का मेमना, जिसके विवाह भोज में मैं और आप बुलाए जाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ को खोलिए, आपको वहां पर मेमने का विवाह भोज मिलेगा। मेमने का विवाह भोज। मेमने का विवाह भोज किसके साथ? मेरे और आपके आत्मा के साथ विवाह होगा ना, उस मेमने का। लेकिन क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारी आत्मा तैयार है? ये 40 काल यही तैयारी का दिन है। क्रिस्त यीशु के नाम से प्रभु अपने प्रेम के द्वारा हमें और हमारे परिवार को पूर्ण रूप से सभी बीमारियों से चंगाई प्रदान करे। अपने 5 घावों के द्वारा, अपने वचन की शक्ति के द्वारा हम और हमारे परिवार प्रत्येक जन को प्रभु अपने पवित्र लहू से संरक्षण प्रदान करे, और यीशु के घावों के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा हमें चंगाई मिले। इसी प्रकार से प्रभु यीशु के नाम से, in the name of Jesus, I bind and I cast out from us and each of our family members every negative spirits of suddenness and accident, suicide, murder, fight, cause, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthma, days, divorce, separation, jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships and addictions, all kind of negative spirits, rape and all kind of sexual immoralities and sexual harassing spirits. In the name of Jesus, I bind you, cast you out from us and each of our family members, near and dear ones. To Jesus Christ's feet I send you. Bind them with the blood of Jesus, never to remain, let the Lord justice. प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे और आपको पवित्र करे, अपनी आत्मा से हमें शुद्ध करे। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के संरक्षण के लिए, सभी टीम मेंबर्स, हमारे जो रिट्रीट काठमांडू है उसके टीम मेंबर्स के लिए और हमारे सभी परिवारों के लिए, प्रियजनों के लिए, रिश्तों के लिए, सब कुछ चीजों के लिए, संरक्षण के लिए हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करिए।
मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हमारे संत पिता के लिए, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में, तेरे हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ, जिस क्रूस के चिन्ह के द्वारा है प्रभु, में सभी शैतानी शक्ति से रक्षा करें, बचा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल से हमारा सेशन कुछ दिनों के लिए नहीं होगा, ठीक है? कल से, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कल से हम लोग का सेशन नहीं। आइए हम लोग मां मरियम से सहायता मांगेंगे कि हम लोग 40 काल में विशेषकर पवित्र जीवन जी सके, जिस प्रकार से माता मरिया निष्कलंक है, निष्पाप है, पवित्र है, वैसे ही हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पवित्र हो सके। तो आप भी रोज चंगाई के लिए, रोज छुटकारे के लिए, बांधने और निकालने का, छुटकारे का प्रार्थना रोज करिएगा, शैतान को शक्ति को तोड़ने का प्रार्थना घर में रोज करिएगा, और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग करके प्रार्थना रोज करिए। ये 3 चीज, चंगाई, छुटकारा और अभिषेक, इसके साथ साथ पाप क्षमा भी रोज मांगना है। ऐसे ही विशेषकर पाप क्षमा के लिए आप लोग साम 51, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 51 आप उसको रोज प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, और प्रभु को सभी महिमा आदर सम्मान मिले। इसी प्रकार से हम लोग फिर से मिलेंगे प्रभु की आराधना करते हुए। तो सबको जय जय से सभी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की हो, आज और अनंत काल तक, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करना है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Jesus बड़ाई brother. praise God, praise the Lord. Safe journey brother. Thank you, praise God. Subarai, Subarai. Thank you brother. Praise God, Subarai. Jesus बड़ाई brother. Subarai, Subarai. Thank you. God bless. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Maru auntie, see you soon. Yes, brother. Praise God. Safe journey, brother. Thank you. Safe Praise journey. us. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord.